जय गुरुदेव अगुआ जी। यूपीएस आध्यात्मिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज इस मंच का महत्वपूर्ण विषय है नियम तथा कानून का पालन। साथियों, सनातनी संस्कृति में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का उल्लेख नहीं है तथा सभी नियम सत्य व समानता पर आधारित है। ठीक इसी तरह से भारतीय संविधान के सभी कानूनी नियम सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू है। दुर्भाग्य, कुछ स्वार्थपरस्त लोग नियम तथा कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह दुरुपयोग कैसे रुकेगा? प्रयास करिए, आप अपने विचारों को रखिए। अगुआ जी का मानना है, जब तक नियम कानून का समानतापूर्वक पालन नहीं किया जाएगा तब तक दुरुपयोग नहीं रुकेगा। संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि चुनाव की इकाई है ग्राम सभा का चुनाव। देश के आज़ादी से वर्तमान तक का अपने गांव का परिदृश्य देखिए। आपका गांव पशु संपदा में, वन संपदा में जरूरत के हिसाब से 70% पिछड़ चुका है। प्रदेश के ज़्यादातर गांव में न तो बच्चों के लिए खेल का मैदान है, न चरागाह है, न ही पंचायत भवन है और न ही स्वच्छ जल की व्यवस्था है। साथियों, सबसे पहले तो हमें अपने गांव को विकास की तरफ अग्रसर करना है। एक ऐसा विकास जो गांव की जो पहचान है उसको बरकरार रखा जाए। अगर ऐसा करना है तो हमें कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन करने होंगे। जैसे कि बहुमत से जीता हुआ व्यक्ति गांव का प्रधान बनता है और अपनी रीतियों और नीतियों से गांव के विकास में अथक प्रयास किए हैं। लेकिन वर्तमान देखने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो वही प्रक्रिया पुनः अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, वाकई में हम पिछड़ चुके हैं, तो परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन समानता से ही आएगी। गांव में जितने भी जाति समाज के लोग रहते हैं सभी को सहभागी होना पड़ेगा। एक संगठित रूप से गांव का नेतृत्व करना पड़ेगा। एक कमेटी के रूप में इस चुनाव में न जाकर सर्वसम्मत से जिस समाज को अभी तक यह सम्मान नहीं मिला है उसे सम्मान दीजिए और नेतृत्व हर समाज का व्यक्ति करेगा। सभी का समान अधिकार रूप से मिल के गांव के विकास की योजना बनाइए और जितनी भी बातें, जिस चीज़ में गांव पिछड़ रहा है, जो लोगों की ज़रूरत है, उस पे प्रयास करिए, उसे पूरा करिए और गांव के अस्तित्व को बचाइए। क्योंकि धीरे धीरे आप खुद देख रहे हैं
गांव अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी है, यह शहर की तरफ आकर्षित होते जा रहा है। अब तो कुछ लोग शादी विवाह महानगरों में जहाँ जाके बस गए हैं वहाँ पे शादी विवाह कर ले रहे हैं। धीरे धीरे गांव की तरफ कोई आना ही नहीं चाहता है। सीधा एक ही बात कहते हैं, गांव में है क्या? वाकई में गांव की पहचान क्या होती है? मैं देख रहा हूँ शहर और गांव में कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो साथियों, जब जागो तभी सवेरा। प्रधान का पद सम्माननीय जरूर होता है, तो इस पद को रोजी रोटी का हिस्सा मत बनाइए। और सम्मान अगर पूरे गांव का हो तो उससे बढ़ के मुझे लगता है कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए सर्वसम्मत से अपना हर समाज के एक व्यक्ति की पूरी कमेटी के रूप में अपना नेता, सब सामूहिक नेता बनिए और चुनाव को रोकिए। चुनाव का जो खर्च आता है वो आपको सहयोग के राशि के रूप में पुनः मिलेगी और गांव का यश बढ़ेगा। मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, सब इस विषय पे जरूर चिंतन करिए, मनन करिए और एक बात याद रखिए कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप पहल तो करिए। धन्यवाद।